हेलो एवरीवन, वेलकम टू सौर्य कंपटीशन। और आज की इस वीडियो में हम 16 मई 2024 के करंट अफेयर के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं। और सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं वो वीडियो में ही आपको क्वेश्चन के साथ ही बताए जाएंगे, तो सभी वीडियो को अंत तक देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। और क्लास स्टार्ट करने से पहले कल की क्लास यानी 15 मई की क्लास का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय डायलन थॉमस दिवस 14 मई को मनाया गया है। और डायलन थॉमस जो एक वेल्स देश के कवि हैं, इनकी साहित्यिक कृतियों को सम्मान देने के लिए इस दिवस को मनाया गया है। और हरियाणा के किसान के बेटे परवेज खान ने यूएस कॉलेजिएट रेस जो अमेरिका की ल्यूइसियाना में 1500 मीटर रेस हुई थी, ठीक, उसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। और भारत ने संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट फंड फॉर काउंटर टेररिज्म में $5 लाख का योगदान दिया है। और आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौता संयुक्त समिति की चौथी बैठक कहाँ पर, मलेशिया में आयोजित की गई है। और आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौता क्या है? ये भारत और आसियान के 10 सदस्य देशों के बीच व्यापार समझौता है। आसियान जो हो ये 10 देश का क्या है, एक समूह, ये एक दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ का समूह है, ठीक है। शुरुआत में इसमें 5 देश थे और वर्तमान में इसमें 10 देश हैं। नेक्स्ट, पाकिस्तान ने चीन के साथ मिलकर अपना पहला चांद मिशन जिसका नाम है iCube कमर ये लॉन्च किया है। और 3 मई को ये हैनान प्रांत से लॉन्च किया गया था। और 8 मई को इसने चंद्रमा की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश किया है। नेक्स्ट, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के नए अध्यक्ष के रूप में एन चंद्रशेखर को नियुक्त किया गया है। एन चंद्रशेखर का पूरा नाम नटराजन चंद्रशेखर है। नेक्स्ट, हाल ही में प्रसिद्ध पंजाबी कवि सुरजीत पातर का 79 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। और भारत और ईरान ने शाहिद बेहस्ती बंदरगाह के संचालन के लिए दीर्घकालिक समझौते कितने, 10 वर्ष के लिए दीर्घकालिक समझौते यानी 10 वर्ष के लिए हस्ताक्षर किए हैं। और विश्व बैंक की रेसिपी फॉर ए लिवेबल प्लेनेट रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक उत्सर्जन वाली कृषि खाद्य प्रणाली वाला देश कौन बना है? चीन बना है। और दूसरे नंबर पर ब्राज़ील है और तीसरे नंबर पर है अपना भारत, ठीक है। नेक्स्ट, एशियाई स्क्वैश चैम्पियनशिप ये कहाँ पर, चीन में आयोजित होगी। और ये 12 से 16 जून तक, कब, 12 से 16 जून तक चीन के डालियान में आयोजित की जाएगी। तो करंट अफेयर की यदि इस क्लास को आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाकर देख सकते हो। और करंट अफेयर की इस क्लास को यदि आप डेली देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक बटन पर क्लिक करके वीडियो को अवश्य लाइक कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 पर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 15 मई को। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में मनाया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस क्यों मनाया जाता है? तो ये दिवस परिवार के महत्व की चर्चा करने के उद्देश्य से मनाया जाता है और इस दिवस की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र ने की थी। नेक्स्ट देखते हैं, 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया है और इसको मई दिवस भी बोलते हैं। और 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया है। और हाल ही में हुई विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जो 2024 की रिपोर्ट मिली है, ठीक है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता की, उसमें भारत 159वीं रैंक पर रहा है 2024 की रिपोर्ट के अनुसार। और अगर 2023 की रिपोर्ट की बात करें तो भारत की इसमें रैंक थी 161वीं, ठीक है। और पाकिस्तान इस रिपोर्ट में भारत से ऊपर रैंक लाया है, ठीक है। पाकिस्तान की रैंक है इसमें 152, तो ये भी आपको याद रखना है। और 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस के रूप में मनाया गया है। और 5 मई को राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री दिवस के रूप में मनाया गया है। और 6 मई को अंतर्राष्ट्रीय नो डाइट दिवस के रूप में। 7 मई को विश्व एथलेटिक दिवस के रूप में मनाया गया है। और 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में। और 9 मई को महाराणा प्रताप जयंती, 9 मई को मनाई गई है महाराणा प्रताप जयंती।
और महाराणा प्रताप ने 1576 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर से एक प्रसिद्ध युद्ध लड़ा था जिसका नाम है हल्दी घाटी का युद्ध। और जो महाराणा प्रताप थे ये उदयपुर मेवाड़ के भिल्ल सिसोदिया राजवंश के राजा थे। और 10 मई को विश्व अर्गानिया दिवस के रूप में मनाया गया है, और 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया गया है, और 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया गया है, और 12 मई को ही मदर्स डे भी मनाया गया है, और 13 मई को अंतर्राष्ट्रीय ह्यूमस दिवस के रूप में मनाया गया है, और 14 मई को अंतर्राष्ट्रीय डायलन थॉमस दिवस के रूप में मनाया गया है। तो ये थे मई के सारे इम्पोर्टेंट डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश ने किस देश में G20 शिखर सम्मेलन को संबोधित किया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ब्राज़ील में भारत के CJI मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है जो इस समय? तो ये हैं डॉक्टर DY चंद्रचूड़ यानी डॉक्टर धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। ये 50वें नंबर के भारत के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। और पूछा जाए इनसे पहले 49वें नंबर के कौन थे? तो ये थे उदय यू ललित, ठीक है। तो ये 49वें नंबर के थे। तो जो CJI हैं डॉक्टर धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, इन्होंने ब्राज़ील में G20 शिखर सम्मेलन को संबोधित किया है। और ब्राज़ील की राजधानी है ब्रासिलिया, और मुद्रा है ब्राज़ील की रियल। और राष्ट्रपति कौन है ब्राज़ील के? तो ये हैं, इनका बहुत खतरनाक नाम है, लुइज इनासियो लुला दा सिल्वा राष्ट्रपति हैं ब्राज़ील के। और G20 शिखर सम्मेलन क्या है? तो G20 शिखर सम्मेलन सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख होते हैं, जैसे भारत का मुख्य न्यायाधीश हो गया, ठीक, उसको हम क्या बोलते हैं? सर्वोच्च न्यायालय का प्रमुख बोलते हैं। या फिर जो G20 है, G20 मतलब जो 20 देशों का समूह है, ठीक। G20 के सदस्य देशों की संवैधानिक अदालतों का एक शिखर सम्मेलन होता है ये G20। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी सन 1997 ईस्वी में, 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसके नए उपन्यास गोविंद का विमोचन हुआ? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, हरिंदर सिक्का के नए उपन्यास गोविंद का विमोचन हुआ है। और इस उपन्यास में हरिंदर सिक्का ने बिहार की गरीबी और भारतीय नौसेना की वीरता का वर्णन किया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, गोवा के राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई के द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी? हेवनली आइसलैंड ऑफ गोवा, इसका भी विमोचन हुआ है। और ये श्रीधरी पिल्लन की 221वीं पुस्तक थी। इससे पहले ये 220 पुस्तक लिख चुके हैं। और इस पुस्तक में इन्होंने गोवा में पर्यटन, जो गोवा में टूरिज्म हो, ठीक है, गोवा के पर्यटन को बढ़ावा दिया है इस पुस्तक में इन्होंने। नेक्स्ट, भीमेश्वर चल्ला ने अपनी पुस्तक इंडिया द रोड टू रेनेसा ए विजन एंड एन एजेंडा पुस्तक लॉन्च की है। और गोटबाया राजपक्षे ने द कॉन्स्पिरेसी नामक पुस्तक का अनावरण किया है। और चित्रा बनर्जी ने अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड भरायण मूर्ति नामक पुस्तक लिखी है। और भूपेंद्र यादव ने मोदी एंड जाराइजिंग ए ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक का विमोचन किया है। और दोस्तों, एडवेंचर ऑफ ए ट्रैवलिंग मॉन्क ए मेमोयर, ये पुस्तक जो है स्वामी इंद्रद्युमन के द्वारा लिखी गई है। और इस पुस्तक में स्वामी इंद्रद्युमन ने एक साधु जो सन्यासी होते हैं उसके जीवन में क्या क्या कठिनाइयाँ आ सकती हैं, क्या क्या एडवेंचर आ सकते हैं, उनके बारे में बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने भारत का पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सल प्ले लॉन्च किया है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, HDFC ने भारत का पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सल प्ले लॉन्च किया है। और ये कार्ड पूरी तरह से 100% डिजिटल है, ठीक।
एच डी एफ सी फुल फॉर्म है इसकी हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। और एच-डी-एफ-सी की स्थापना कब हुई थी? तो अगस्त 1994 में, अगस्त 1994 में एच-डी-एफ-सी की स्थापना हुई थी। अच्छा, मुख्यालय कहाँ पर है इसका हेडक्वार्टर? तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, मुंबई में है इसका हेडक्वार्टर। और इसके वर्तमान एमडी और सीईओ, वर्तमान एमडी और सीईओ की बात करूँ तो ये कौन है? तो ये हैं शशिधर जगदीशन, शशिधर जगदीशन एच-डी-एफ-सी के कौन है? एमडी और सीईओ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस शहर में संयुक्त राष्ट्र के वाहन पर हमले में सेवानिवृत्त भारतीय सेना अधिकारी की मृत्यु हो गई है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, राफा। राफा ये गाजा का एक शहर है और पूर्व भारतीय सेना अधिकारी जिनका नाम है कर्नल वैभव अनिल काले, ये सेवानिवृत्त हो चुके थे और ये गाजा में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा के एक स्टाफ सदस्य के रूप में कार्य कर रहे थे। अभी हाल ही में 13 मई को गाजा के राफा शहर में उनके वाहन पर हमला हुआ और इस हमले में इनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहा सोनाई रूपाई वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है असम। असम में स्थित है सोनाई रूपाई वन्यजीव अभयारण्य। असम की राजधानी दिसपुर। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा, असम के गवर्नर श्री गुलाब चंद कटारिया। और ये सोनाई रूपाई वन्यजीव अभयारण्य क्यों चर्चा में था? तो ये अवैध निर्माण के कारण सोनाई रूपाई वन्यजीव अभयारण्य चर्चा में था। अब अवैध निर्माण क्या? अवैध निर्माण में ये जहाँ पर ये बना हुआ है सोनाई रूपाई वन्यजीव अभयारण्य, इसके जंगल के पास कई स्कूल बना दिए गए, 5 किलोमीटर की सड़क बना दी गई, चाय के बागान बना दिए गए, कुएं बना दिए गए और मतदान केंद्रों का निर्माण कर दिया गया। तो इन्हीं सब अवैध निर्माण के कारण सोनाई रूपाई वन्यजीव अभयारण्य चर्चा में था। और देखते हैं असम के प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य। काजीरंगा वन्यजीव अभयारण्य काफ़ी इम्पोर्टेंट है और लगभग सभी परीक्षाएं इसको पूछती हैं, ठीक है। और मानस वन्यजीव अभयारण्य, ये भी कहाँ पर? असम में है और ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है। और एक नामेरी भी आप याद रख सकते हो, नामेरी वन्यजीव अभयारण्य। दोस्तों, काजीरंगा और जो मानस है, काजीरंगा और मानस हैं, ये दोनों के दोनों वन्यजीव अभयारण्य विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल हो गए हैं, तो ये इस वजह से भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की संसद ने कैदियों को सेना में शामिल करने के लिए विधेयक पारित किया है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यूक्रेन। यूक्रेन ने कैदियों को सेना में शामिल करने के लिए विधेयक पारित किया है, यूक्रेन की संसद ने। और ऐसा क्यों, मतलब ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि यूक्रेन की संसद को ऐसा बिल पास करना पड़ा जहां कैदियों की भर्ती की जाएगी सेना में? तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि यूक्रेन का काफ़ी अरसे से, काफ़ी लंबे समय से रूस के साथ जो हो युद्ध चल रहा है यूक्रेन का, जिसमें रूस के द्वारा यूक्रेन को काफ़ी जान माल की क्षति पहुंचाई गई है और इस युद्ध में यूक्रेन के सेना कर्मियों में जो हो कमी आ गई है। अब उसी कमी को देखते हुए यूक्रेन की संसद ने जो हो कैदियों को सेना कर्मी बनाने का बिल पारित कर दिया। यूक्रेन की राजधानी है कीव और यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं वोलोडिमिर जेलेंस्की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पाकिस्तान सीमा पर निगरानी बढ़ाने के लिए भारतीय सेना को कब पहला हरमीस 900 स्टार लाइनर ड्रोन उपलब्ध कराया जाएगा? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 18 जून को हरमीस 900 स्टार लाइनर ड्रोन ये उपलब्ध कराया जाएगा भारतीय सेना को। और इसका नाम दृष्टि 10 ड्रोन रखा गया है, इसका नाम दृष्टि 10 ड्रोन, ठीक। और ये दृष्टि 10 ड्रोन जो है इसे भारतीय सेना अपने बठिंडा बेस पर तैनात करेगी। अब ये बठिंडा बेस कहाँ आ रहा है? बठिंडा बेस है पंजाब में, तो ये पंजाब के बठिंडा बेस पर भारतीय सेना इस दृष्टि 10 ड्रोन को तैनात करेगी। और
इस बठिंडा बेस से ही पाकिस्तान सीमा के साथ साथ पूरी पश्चिमी सीमा पर नज़र रखेगा दृष्टि 10 ड्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नोबेल विजेता एलिस मुनरो का 92 वर्ष की आयु में निधन हुआ है, ये कौन थी? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ये एक लेखिका थी। ये एक लेखिका थी और एलिस मुनरो ये एक कनाडा की लेखिका थी, कनाडा देश की रहने वाली थी ये, और ये अंग्रेजी लेखिका थी। ठीक है, अंग्रेजी में लिखती थी ये, इंग्लिश पुस्तकें। ठीक, और 2013 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। हाल ही में प्रसिद्ध अभिनेता बर्नार्ड हिल का निधन हुआ है, और बर्नार्ड हिल ये भी एक अंग्रेजी अभिनेता थे, इंग्लिश पिक्चर में काम करते थे, इंग्लिश मूवी में काम करते थे, और इन्होंने टाइटैनिक मूवी जो फेमस है काफ़ी, टाइटैनिक, ठीक, इसमें इन्होंने जो कैप्टन थे जहाज़ के उनका किरदार निभाया। और प्रसिद्ध पंजाबी कवि सुरजीत पातर का भी 79 वर्ष की आयु में निधन हुआ है अभी। और यक्षगान कर्नाटक का एक लोक नृत्य है, और यक्षगान के प्रसिद्ध गायक जो थे सुब्रमण्य धारेश्वर, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। और भारत के सबसे वृद्ध पायलट दिलीप सिंह मजीठिया का 15 अप्रैल 2024 को 103 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। और क्रिकेटर खिलाड़ी जो रमन सुब्बा रो थे, इनका 15 अप्रैल 2024 को हाल ही में निधन हुआ है। और भारतीय मूल दक्षिणी अफ्रीकी संगीतकार सुरभजीत जयबेली बलदेव, जिसको बैरी बाल्डियो के नाम से जाना जाता है, 14 अप्रैल 2024 को इनका भी निधन हो गया है। और तमिल अभिनेता अरुलमणि का 11 अप्रैल 2024 को निधन हुआ है अभी हाल ही में। और भौतिक वैज्ञानिक पीटर हिग्स, ये भी नोबेल पुरस्कार के विजेता थे, इनका भी 8 अप्रैल 2024 को निधन हुआ है। तो ये 2024 में भी हाल ही में अप्रैल में और मई में दी जाने वाली क्या हैं, श्रद्धांजलियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, और ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। हाल ही में तजिंदर पाल सिंह तूर ने राष्ट्रीय चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण पदक। तजिंदर पाल सिंह तूर ये एक गोला फेंक खिलाड़ी हैं। ठीक है, गोला फेंक के खिलाड़ी हैं, गोला फेंकते हैं ये। और इन्होंने नेशनल फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। और इनके साथ ही इसी चैंपियनशिप में जैस्विन एल्ड्रिन ने इसी चैंपियनशिप में लंबी कूद में इसी चैंपियनशिप में जैस्विन एल्ड्रिन ने लंबी कूद में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, और ये चैंपियनशिप एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा आयोजित की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। हाल ही में दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने 88.36 मीटर भाला फेंक में रजत पदक जीता है। ये दूसरे स्थान पर रहे। इनसे पहले चेकिया देश के जैकब ने 88.38 मीटर भाला फेंककर स्वर्ण पदक जीता है। और इस बार नीरज चोपड़ा मात्र 2 सेंटीमीटर से ये दूसरे स्थान पर रहे हैं और इन्होंने रजत पदक जीता। और हरियाणा के किसान के बेटे ने अमेरिका में परवेज खान ने यूएस कॉलेजिएट रेस, ये 1500 मीटर जो दौड़ स्पर्धा थी, इसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। और हर्षित कुमार ने 21वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। और ज्योति सुरेखा, अदिति गोस्वामी और परनीत की महिला टीम ने तीरंदाजी में इटली को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। और मोना अग्रवाल ने वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता है। और एकता डे ने एशियाई अंडर 20 एथलेटिक चैंपियनशिप में महिला स्टीपल चेंज ये भी एक दौड़ होती है, लेकिन इसमें बाधाओं के रूप में पानी लिया जाता है। इसमें इसने स्वर्ण पदक जीता कि इन्होंने एकता डे ने। और पुरुषों की इसी स्टीपल चेंज में रणवीर सिंह ने
स्वर्ण पदक जीता। और अनुराग सिंह कलेर ने एशियाई अंडर-20 एथलेटिक चैंपियनशिप में पुरुषों की शॉट पुट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। और शॉट पुट स्पर्धा में एक भारी गेंद को कंधे से सटाकर दूर तक फेंक कर मारना होता है। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और करंट अफेयर की ये क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और करंट अफेयर की इस क्लास को डेली देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।